क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया? या आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी की? आरएसएस और अंग्रेजों का क्या संबंध था? ब्रिटिश सरकार आरएसएस को लेकर क्या कहती थी? ब्रिटिश सरकार की खुफिया रिपोर्ट्स आरएसएस को छूट क्यों देना चाहती थी? जब एक स्वयंसेवक ने हेडगेवार से कहा कि वह देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहता है, तो हेडगेवार ने क्या कहा? क्या आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया? आखिर अंग्रेजों के कहने पर गोलवलकर ने आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में क्या बदलाव किए? आखिर क्या कारण है कि जो अंग्रेज भगत सिंह को दुश्मन मानते थे, सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते थे, जो गांधी को दुश्मन मानते थे, नेहरू से नफरत करते थे, वे अंग्रेज आरएसएस को लेकर सॉफ्ट क्यों थे? क्या है आरएसएस और आरएसएस के दूसरे सरसंचालक गोलवलकर का इतिहास? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 1925 में हेडगेवार द्वारा आरएसएस की स्थापना होती है और 1940 तक हेडगेवार आरएसएस की कमान संभालते हैं। हेडगेवार की लीडरशिप में आरएसएस नागपुर, वर्धा, विदर्भ रीजन, मुख्यतः सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहता है। लेकिन साल 1940 में जब हेडगेवार की मृत्यु के बाद गोलवलकर आरएसएस के हेड बनते हैं, तो आरएसएस का विस्तार पूरे देश में होने लगता है। हेडगेवार और गोलवलकर की मुलाकात साल 1931 में बनारस के बीएचयू विश्वविद्यालय में होती है, जहां गोलवलकर जूलॉजी के प्रोफेसर थे। लेकिन हेडगेवार गोलवलकर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोलवलकर को आरएसएस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। इस वक्त गोलवलकर की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। इस तरह साल 1931 में गोलवलकर को काशी यानी बनारस का संघ चालक बना दिया जाता है। हेडगेवार की तरह ही गोलवलकर का जन्म भी साल 1906 में नागपुर के पास के एक गांव में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1933 के आसपास हेडगेवार ने गोलवलकर को नागपुर बुला लिया। हेडगेवार की कहने पर ही गोलवलकर ने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की और जल्द ही गोलवलकर को आरएसएस की ओटीसी यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप का इंचार्ज बना दिया जाता है। यह आरएसएस में गोलवलकर के बढ़ते ओहदे का सूचक था। हालांकि गोलवलकर का ध्यान अध्यात्म की तरफ अधिक था। अक्टूबर 1936 में हेडगेवार और अपने परिवार को बताए बिना ही गोलवलकर अपना सब कुछ छोड़कर स्वामी अखंडानंद से योग सीखने के लिए बंगाल चले जाते हैं। लेकिन फरवरी 1937 में ही स्वामी अखंडानंद की मृत्यु हो जाती है। इसलिए दुखी होकर गोलवलकर हेडगेवार के पास वापस नागपुर लौट जाते हैं। एक बार फिर हेडगेवार ने गोलवलकर को आरएसएस का काम करने के लिए मना लिया। अब गोलवलकर ने पूरे जीवन भर के लिए आरएसएस के लिए काम करने का फैसला ले लिया। इस तरह एक बार फिर हेडगेवार ने गोलवलकर को नागपुर में होने वाले आरएसएस के एनुअल ऑल इंडिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप यानी ओटीसी कैंप का इंचार्ज बना दिया। अगले साल यानी 1938 में गोलवलकर ने आरएसएस की विचारधारा पर पहली किताब तैयार की, जिसका नाम था वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। बाद में गोलवलकर ने ही अपने एक स्पीच में बताया कि यह किताब एक तरह से बाबा राव सावरकर के राष्ट्रवाद पर लिखे राष्ट्र मीमांसा निबंध पर ही एक शॉर्ट वर्जन है। इस किताब में गोलवलकर ने हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों की प्रशंसा में लिखा, आज जर्मन रेस प्राइड चर्चा का विषय बन चुका है। अपनी नस्ल और उसकी संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त करके दुनिया को चौंका दिया। यहाँ नस्लीय गौरव यानी रेस प्राइड अपने पीक पर पहुंच चुका है। गोलवलकर ने आगे लिखा, जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों के बीच जड़ तक मतभेद हैं, उन्हें एकजुट यूनिट में समाहित करना कितना असंभव है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और लाभ उठाने के लिए एक अच्छा सबक है। जिस जर्मनी में लाखों यहूदियों को मार दिया गया, जर्मनी की वह नाजी विचारधारा गोलवलकर के लिए एक प्रेरणा लेने वाली विचारधारा थी। वहीं गोलवलकर अंग्रेजों के मामले में शांत रहते हैं। ना अंग्रेज उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और ना आरएसएस और गोलवलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, ना कोई ऐसा काम किया जिसे ब्रिटिश विरोधी माना जा सके। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया जा रहा था, वे लाठी खा रहे थे, उस वक्त आरएसएस देश की आजादी के आंदोलन के पीक के समय भी एपॉलिटिकल रहता है। कांग्रेस और अन्य क्रांतिकारी संगठनों को खत्म करने के लिए जब अंग्रेजों ने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म्स पहनने पर बैन लगा दिया, तब आरएसएस सबसे पहले अंग्रेजों की लाइन में चलने लगता है। 29 अप्रैल 1943 के दिन गोलवलकर ने आरएसएस के सीनियर अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि आरएसएस के मिलिट्री डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया है।
आरएसएस ने इस सर्कुलर में कहा कि सरकार के शुरुआती आदेशों के अनुसार ही हमने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म्स पर रोक लगा दी थी ताकि हमारा काम स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में रहे, जैसा कि हर कानून का पालन करने वाली संस्था को करना चाहिए। उम्मीद है कि परिस्थितियां जल्द ही आसान हो जाएंगी, लेकिन अब समय बदलने का इंतजार किए बिना ही हमने मिलिट्री विभाग को पूरी तरह ही खत्म करने का फैसला किया है। आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर ने इन आंदोलनों को रिएक्शनरी ठहराने की कोशिश की। यही कारण है कि गोलवलकर के नेतृत्व वाले आरएसएस ने ब्रिटेन विरोधी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में भाग ही नहीं लिया, न 1940 में गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और न ही 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, न आजाद हिंद फौज को सपोर्ट किया और न 1945 और 46 में हुए आईएनए ट्रायल्स मामले पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोले और न बॉम्बे नेवल म्यूटिनी के मसले पर भी क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर आरएसएस की क्या सोच थी, इसे जानने के लिए किसी और की बातों को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद आरएसएस द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित किताबों में पढ़ा जा सकता है कि गोलवलकर और हेडगेवार के 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर क्या विचार थे। आरएसएस पर लिखी अपनी एक किताब में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक रहे शमसुल इस्लाम ने गोलवलकर के ओरिजिनल शब्दों को अपनी किताब आरएसएस को जाने में छापा है। दरअसल आरएसएस के प्रकाशन भारतीय विचार साधना नागपुर ने गोलवलकर के द्वारा पूरे जीवन में दिए गए भाषणों और अन्य चीजों को मिलाकर छापा। 1970 के दशक की शुरुआत में उसके 7 वॉल्यूम छापे गए, जिन्हें अंग्रेजी में कंप्लीट वर्क्स ऑफ गुरु गोलवलकर कहा जाता है और हिंदी में श्री गुरुजी समग्र कहा जाता है। इसी श्री गुरुजी समग्र में गोलवलकर और हेडगेवार के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर विचार लिखे हुए हैं। श्री गुरुजी समग्र के वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 39 और 40 पर लिखा है, नित्य कर्म में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन में कुछ उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसी ही उथल पुथल हुई थी। उसके पहले 1930 और 31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी यानी आरएसएस के पहले संस्थापक हेडगेवार के पास गए थे। इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि आंदोलन से स्वातंत्र्य यानी स्वतंत्रता मिल जाएगी और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा जरूर जाओ, लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा। उस सज्जन ने बताया 2 साल तक केवल परिवार को चलाने के लिए ही नहीं, आवश्यकतानुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने उनसे कहा आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है तो पहले 2 साल के लिए ही संघ का कार्य करने के लिए निकल लो। घर जाने के बाद वह सज्जन न जेल गए न संघ का कार्य करने के लिए निकले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस ना तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था और ना किसी को प्रेरित कर रहा था। उल्टा जो आदमी अपना पैसा और घर बार छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से रोक रहे थे और बड़ी बेशर्मी के साथ देश को छोड़कर आरएसएस के लिए काम करने की कह रहे थे। इसी किताब में अनजाने में खुद गोलवलकर भी स्वीकार कर लेते हैं कि खुद आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक आरएसएस को अकर्मण्य यानी कुछ काम न करने वाला यानी निकम्मा कहकर नाराज हो रहे थे। इसी किताब में गोलवलकर आगे कहते हैं 1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने का संकल्प लिया, परंतु संघ के स्वयंसेवकों के मन में उथल पुथल चल रही थी। संघ यह अकर्मण्य यानी कुछ काम न करने वालों की संस्था है, इनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं। ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं बल्कि अपने स्वयंसेवकों ने भी कहा। वे बड़े रुष्ट हुए। इस पैराग्राफ में खुद गोलवलकर स्वीकार कर रहे हैं कि आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का संकल्प लिया और आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक इस बात से नाराज भी थे। 1940 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, तब तक आरएसएस ने किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार भी आरएसएस के प्रति सॉफ्ट थी। आरएसएस जैसे हिंदू चरमपंथी संगठन हिंदू नेशनलिज्म की बात करते थे और कहते थे कि हिंदू अपने आप में देश हैं और सिंध नदी से लेकर समुद्र तक वाली भूमि में आस्था रखने वाले हिंदू हैं। इस तरह हिंदू नेशनलिज्म की इस थ्योरी ने ईसाइयों और मुसलमानों को अपने कॉन्सेप्ट से बाहर कर दिया। इस तरह आरएसएस और अन्य चरमपंथी संगठनों ने भारत की आजादी के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी के इस राष्ट्रवाद को टेरिटोरियल नेशनलिज्म कहा गया, मतलब इस भूमि पर जन्म लेने वाले सब इस देश का हिस्सा हैं, वे चाहे किसी भी जाति और मजहब से क्यों ना आते हों, वे सभी बाहरी अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ हो जाएं। भारत की आजादी का आंदोलन इसी विचार के आसपास लड़ा गया। लेकिन गोलवलकर ने कहा कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म
ने हमें हमारे सकारात्मक और प्रेरणादायी हिंदू राष्ट्र से वंचित कर दिया है। इनमें से अधिकतर आंदोलनों को एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स बना दिया गया है। अंग्रेजों के खिलाफ होने को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बराबर कर दिया गया है। इस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण यानी रिएक्शनरी व्यू का पूरे स्वतंत्रता संग्राम और उसके नेताओं और आम लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, ये गोलवलकर का कहना था। गोलवलकर के विचार बताते हैं कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे देखते थे। उनके हिसाब से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वालों को देशभक्त नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो हिंदू और मुसलमान करे वह देशभक्त है। एक गांधी थे जो देश के हर स्त्री पुरुष को कॉमन दुश्मन यानी अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा कर रहे थे, और एक तरफ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन थे जो अपने अपने धर्म के लोगों को गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से हटाकर धार्मिक आधार पर लामबंदी कर रहे थे। कांग्रेस के समानांतर चल रहे इन संगठनों से किसे लाभ मिल रहा था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन किस तरफ खड़े थे। साफ है इनसे अंग्रेजों को लाभ मिल रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन को भारी नुकसान पहुंच रहा था। साल 1942 के वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेजी सरकार ने गांधी, नेहरू समेत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन उस वक्त आरएसएस क्या कर रही थी, इसे वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर डामले की किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन से भी समझा जा सकता है, जिसमें वे लिखते हैं आरएसएस की एक्टिविटीज पर एक ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट में अंग्रेजी सरकार के होम डिपार्टमेंट ने लिखा था कि यह तर्क देना मुश्किल है कि अभी आरएसएस कानून व्यवस्था के लिए कोई खतरा है। यानी जब ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल रही थी, उस वक्त ब्रिटिश सरकार आरएसएस को अपने लिए खतरा नहीं मानती थी। अंग्रेजों के होम डिपार्टमेंट ने लिखा कि संघ यानी आरएसएस ने ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा है और विशेष रूप से अगस्त 1942 में हुई गड़बड़ी में भाग लेने से परहेज किया है। वहीं ब्रिटिश सरकार के एक अफसर ने आरएसएस और खाकसार मूवमेंट की तुलना भी की। खाकसार मूवमेंट लाहौर और पंजाब क्षेत्र में इनायतुल्लाह खान मशरकी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से देश को आजाद कराना था। खाकसारों ने भारत के विभाजन का भी विरोध किया और एक संयुक्त देश जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहें उनका समर्थन किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जगह हो। खाकसार आंदोलन की सदस्यता सभी के लिए खुली थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इसका सदस्य बन सकता था। आरएसएस और खाकसार आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के अफसर ने कहा, इनायतुल्लाह खान एक अनबैलेंस्ड और लोगों को भड़काने वाला आदमी है। वहीं गोलवलकर सावधान और चतुर नेता हैं। इनायतुल्लाह खान मशरकी ने सुभाष चंद्र बोस की तरह ही एक बड़ी फौज तैयार की थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और इनायतुल्लाह खान जैसे लोग थे तो दूसरी तरफ हेडगेवार और गोलवलकर जैसे लोग थे। इनायतुल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस भी गांधी के तरीके से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए थोड़ा और आक्रामक होकर हिंसात्मक लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे अंग्रेजों के साझेदार हो गए। इनायतुल्लाह खान और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने गांधी से असहमत होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं किया, बल्कि साथ ही इससे गांधी का आंदोलन भी उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। न ब्रिटिश सरकार को फायदा मिला। लेकिन वहीं गोलवलकर और हेडगेवार जैसे नेता गांधी के तरीके से असहमत तो थे, लेकिन अपनी तरफ से खुद कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। अपनी तरफ से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उल्टा हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता को बढ़ाकर उन्होंने देश के आंदोलन को कमजोर किया। ये अंतर ही गोलवलकर और हेडगेवार को जाने अनजाने में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में और भारत की आजादी के आंदोलन के विरोध में खड़ा करता था। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहना असली स्वतंत्रता सेनानियों के बगल में खड़े कर देने जैसा होगा, जो वाकई में अपनी जान और अपना करियर गवाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आरएसएस ही नहीं बल्कि आरएसएस को आगे बढ़ाने वाली हिंदू महासभा के नेता सावरकर भी अंग्रेजों को मदद पहुंचा रहे थे, उनके लिए हाथ बढ़ा रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि ना युद्ध हमारी जमीन पर लड़ा जा रहा है और ना भारत के हित के लिए लड़ा जा रहा है, न भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा है, तो इसमें ब्रिटेन की तरफ से हमारे भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, उन्हें क्यों शहीद करवाया जा रहा है। अंग्रेजों के इस फैसले का तीव्र विरोध करते हुए कांग्रेस ने 7 प्रांतों की अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया।
तब 3 सितंबर 1939 के दिन सावरकर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलते हैं और ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए कहते हैं। इसके बारे में लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटेन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी लॉर्ड जेटलैंड से पत्राचार में कहा। सावरकर ने कहा है कि महामहिम की सरकार को हिंदुओं की तरफ आना चाहिए और उनके सपोर्ट के साथ काम करना चाहिए। यद्यपि हमारे और हिंदुओं के बीच में अतीत में एक दूसरे के साथ काफ़ी डिफिकल्टी रही है, लेकिन ये ब्रिटेन और फ्रांस के मामले में भी रहा है और रूस और जर्मनी के रिश्तों के बीच में भी रहा है। अभी हमारे हित एक जैसे हैं, इसलिए हमें साथ काम मिलकर करना चाहिए। लॉर्ड लिनलिथगो ने लॉर्ड जेटलैंड से सावरकर के बारे में कहा, आज वे सबसे उदारवादी व्यक्ति हैं। वे भी स्वयं अतीत में एक क्रांतिकारी पार्टी के अनुयायी रहे थे, लेकिन अब जब हमारे हित एक दूसरे से इतने करीब से जुड़े हुए हैं कि हिंदू धर्म और ग्रेट ब्रिटेन के बीच की दोस्ती होना जरूरी है और पुरानी दुश्मनी अब जरूरी नहीं रह गई है। हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों ने ही गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। आरएसएस और महासभा से जुड़े रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट को 26 जुलाई 1942 के दिन एक पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए सलाह भी दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा, मैं उन प्रश्नों पर विचार कर रहा हूं जिन पर हमने पिछली कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा की थी, विशेष रूप से कांग्रेस के खतरे भरे आंदोलन से उत्पन्न प्रश्नों पर। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस क्रिटिकल टाइम में राज्यपाल के रूप में आपके और आपके सहयोगियों के बीच एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को आगे लिखते हैं, अब मैं उस स्थिति का जिक्र करना चाहता हूं जो कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे व्यापक आंदोलन के फलस्वरूप राज्य में उत्पन्न हो सकती है। कोई भी जो युद्ध के दौरान जन भावनाओं को भड़काने की योजना बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक गड़बड़ी या असुरक्षा होती है, किसी भी सरकार द्वारा उसका विरोध किया जाना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे लिखते हैं, आज हम नहीं चाहते कि कोई भी पक्ष पिछले मतभेदों को उछाले। आज मुद्दा यह है कि क्या हम जापान या जर्मनी की नई आक्रामकता को भारत सहित मानव स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। मैं कहूंगा कि जिस आदर्श के लिए इन्होंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया वह अब हासिल हो गया है। आज ब्रिटेन और भारत में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है और प्राप्त है। जहां तक ब्रिटेन और भारत का सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए हमारे पिछले रिलेशनशिप को लेकर उनके और हमारे बीच में अब कोई झगड़ा नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को सलाह देते हुए लिखते हैं, सवाल यह है कि बंगाल में इस आंदोलन का मुकाबला कैसे किया जाए। प्रांत का प्रशासन इस प्रकार चलाया जाना चाहिए कि कांग्रेस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी यह आंदोलन प्रांत में जड़ें जमाने में विफल रहे। हमारे लिए, विशेषकर जिम्मेदार मंत्रियों के लिए यह संभव होना चाहिए कि हम जनता को यह बता सकें कि जिस स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है वह पहले से ही जनता के प्रतिनिधियों की है। आपातकाल के दौरान कुछ क्षेत्रों में यह सीमित हो सकती है। भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जमीन, समुद्र और हवा में बंगाली सेना खड़ी करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और उन्हें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कहें। 29 नवंबर 1941 के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि महासभा ने सभी हिंदुओं से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल हों और उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं जो ब्रिटिश सरकार परिस्थितियों के दबाव में और मुख्य रूप से अपने हित में हमें दे रही है। अगर इंडियन फोर्सेज में हमारी संख्या का अनुपात कम होगा तो हम भारी भूल करेंगे। मतलब यहाँ भी मुस्लिमों का काल्पनिक डर दिखाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ी संख्या को अंग्रेजों की फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सवाल यह है कि इससे स्वतंत्रता संग्राम को लाभ मिलना था या अंग्रेजों को। आरएसएस की दो स्ट्रेटजी थी, एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही कांग्रेस का विरोध करना और हिंदुओं को कम्युनल आधार पर अपनी तरफ आकर्षित करना, दूसरा ब्रिटिश सरकार की नज़र से दूर रहना, इसलिए चुपचाप अपने काम में लगे रहना और ऐसा कोई काम ना करना जिसे उस समय ब्रिटिश विरोधी या एंटी ब्रिटिश कहा जा सके। यानी स्वतंत्रता आंदोलन से आरएसएस ने ठीक ठाक दूरी बनाकर रखी ताकि ब्रिटिश उन्हें अपना दुश्मन न समझकर मित्र की तरह लें। इसका फायदा भी आरएसएस को मिला। 25 अक्टूबर 1942 के दिन एक भाषण में गोलवलकर ने कहा कि देश भर में आरएसएस की कुल करीब 1500 शाखाएं हैं और 2 लाख स्वयंसेवक हैं। हालांकि वहीं उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक 1943 तक आरएसएस के सदस्यों की संख्या 76,000 करीब थी। आरएसएस के प्रसार में मुस्लिम लीग का भी बड़ा हाथ रहा। दरअसल मुस्लिम लीग के नेता आरएसएस और हिंदू संगठनों का डर दिखाकर मुस्लिमों की लामबंदी कर रहे थे और वहीं आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन मुस्लिमों का डर दिखाकर अपने संगठन का विस्तार किए जा रहे थे। एक तरफ
कि लोग मुस्लिमों और ईसाइयों को इस देश का नहीं मानते थे, तो दूसरी तरफ के नेताओं ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को नुकसान हो रहा था और ये दोनों ही तरफ के संगठन खूब समृद्ध होते जा रहे थे। साल 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन और कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों ने दोनों ही तरफ के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान की मांग ने हिंदुओं को आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों के नजदीक ला दिया। आरएसएस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय चुपचाप अपना संगठन बढ़ाता जा रहा था। गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह जैसे लोग जिस स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे, आखिर वह दिन आ जाता है। लेकिन आरएसएस ने इस स्वतंत्रता का स्वागत करने के बजाय इसमें भी कमियां निकालना शुरू कर दिया। जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह ने जान दे दी, उस तिरंगे का आरएसएस ने विरोध किया। 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 के दिन आरएसएस ने अपनी पत्रिका यानी ऑर्गेनाइजर में कहा, जो लोग भाग्य की मार से सत्ता में आए हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा दे दें, लेकिन हिंदुओं के द्वारा कभी भी इसका सम्मान नहीं होगा, न वे इसे अपनाएंगे। 3 शब्द अपने आप में अशुभ हैं और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से एक बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और एक देश के लिए हानिकारक है। देश के तिरंगे के लिए आरएसएस की ये सोच थी, जिसे लेकर 1930 से ही देश की आज़ादी के लड़ाके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आरएसएस के सरसंचालक गोलवलकर ने भी न केवल तिरंगे झंडे को रिजेक्ट किया बल्कि राष्ट्रगान को भी रिजेक्ट किया। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा लागू किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक बहकना और नकल करना है? हमारा देश एक प्राचीन और गौरवशाली देश रहा है। क्या हमारे पास कोई अपना ध्वज नहीं था? क्या हजारों सालों में हमारे पास अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था? बेशक हमारे पास था, फिर हमारे मन में इतनी शून्यता क्यों है, इतना खालीपन क्यों है? एक तरफ आरएसएस ने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, उल्टा वर्षों बाद मिली आज़ादी में 3-5 करके खुद को देशभक्त दिखाते रहे। इधर 15 अगस्त 1947 की शाम आने से पहले ही देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। भारत विभाजन में लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए। विभाजन का कारण कुछ अज्ञान किस्म के लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, लेकिन असल में विभाजन के जिम्मेदार आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे अति हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम लीग जैसे इस्लामी चरमपंथी संगठन थे। इनके नेता थे जिन्होंने देश की एकता को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ने का काम किया, एक दूसरे का डर दिखाया। गांधी वे आदमी थे जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। गांधी वे व्यक्ति थे जो हिंदू और मुसलमानों को साथ रखकर इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अति हिंदूवादी विभाजन के लिए गांधी को ही दोषी प्रचारित करने लग गए। गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में मरें, लेकिन एक तरफ मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस को हिंदूवादी कहते और गांधी को हिंदू नेता कहते, वहीं हिंदू चरमपंथी संगठन जैसे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग गांधी को मुस्लिम परस्त कहकर प्रचारित करते। देश की आज़ादी को अभी 1 साल नहीं बीता था कि 30 जनवरी 1948 के दिन हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े रहे नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। उस आदमी की हत्या कर दी जो 1917 से लेकर 47 तक मुल्क की लड़ाई लड़ते हुए बूढ़ा हो गया। उसकी छाती में आरएसएस में रहे नाथूराम गोडसे ने गोलियां उतार दी। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएसएस का गांधी हत्या में हाथ था? जब नाथूराम गोडसे पहले से ही आरएसएस छोड़ चुका था तो सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन क्यों लगाया? आखिर किन शर्तों पर आरएसएस से बैन हटाया गया? इस बात में कितनी सच्चाई है कि आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया? आजादी के बाद क्या है आरएसएस का इतिहास, जानेंगे अगले एपिसोड में।